सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, मेरे जितने गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं कथा आप लोग को जो सुनाने जा रही हूँ कि आप किसी का घर तोड़ के अपना घर नहीं बना सकते। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए और उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से, घंटी के निशान दबाने से कोई पैसा नहीं लगता, फ्री है। और दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि महादेव का नाम लिखने से, बोलने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती हैं। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। कथा शुरू से अंत तक सुनिएगा। एक गांव में एक आदमी था। आदमी के घर में उसकी पत्नी, उसका एक ही लड़का था। वो आदमी भी काम करता था, उसका लड़का भी काम करता था। आदमी दूसरों को सही रास्ता दिखाता था कि आप ऐसा कीजिए तो सही होगा, आप ऐसा कीजिए तो सही होगा। और उस आदमी का झोपड़ी रह गया। वो आगे तरक्की नहीं कर पाया। इस तरह से वो बहुत दुखी रहता था आदमी। वो यही सोचता था कि मैं दूसरों को रास्ता दिखाता हूँ, मैं दूसरों को समझाता हूँ कि आप ये काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, आप वो काम कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। इस तरह से वो आदमी सोचता था और नित्य प्रतिदिन महादेव के मंदिर पूजा करने जाता था। इस तरह से उसका दुख में दिन कट रहा था। उसके पास जगह जमीन नहीं था, दूसरे के यहाँ काम करता था। एक दिन दुखी होके घर से और अपनी गरीबी से मंदिर जाता है महादेव के, और जाके वहाँ एक पंडित से कहता है कि पंडित जी, मैं अपनी गरीबी से बहुत दुखी हो गया हूँ। से मेरे घर में मैं भी कमाता हूँ, मेरा लड़का भी कमाता है, लेकिन फिर भी उस पैसे में बरकत नहीं मिलता है, कुछ आगे कर ही नहीं पाते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, कुछ तरक्की नहीं होता है पंडित जी। पंडित जी कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम एक बड़ा सा घड़ा लेना और घड़ा लेके और उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके रस्सी बांध के एक पेड़ पर लटका देना। ये बात सुन के वो आदमी बहुत खुश होता है और महादेव जी का पूजा वूजा करके मंदिर से और पंडित जी का पैर छू के प्रणाम करके अपने घर आता है। फिर एक कुम्हार के पास जाता है और वहाँ से घड़ा लेता है। घड़ा लेके और एक रस्सी लेता है घर से, और रस्सी लेकर उसको टेढ़ा करके उस घड़ा को एक पेड़ पे लटका देता है, बांध देता है। इस तरह से जो पैसा वो कमा रहा था और उसका लड़का कमा रहा था, उस पैसे में बचत होने लगा। अब झोपड़ी से उसका घर बन गया। अब घर बन गया तो अब ये बहुत खुश हुआ। अब उस पंडित को चारों तरफ खोजने लगा। खोजते 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 जब एक दिन वो आदमी बाजार जाता है कुछ सामान खरीदने, तब वो पंडित वहीं पे मिलते हैं बाजार में। तब उस पंडित जी से कहता है वो आदमी कि पंडित जी, जो आपने टोटका बताया था मैंने वो किया, बहुत फायदा हुआ से अब मेरा झोपड़ी जो है अब मकान बना लिया, उसको घर बना दिया। मेरे और मेरे लड़के की कमाई में बरकत होने लगा, 2 पैसा बचने भी लगा और सही से घर भी हमारा चल रहा है। तब वो पंडित जी कहते उस आदमी से कि ये कोई टोटका नहीं है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का ही है। जो तुमने पूर्व जन्म में किया है वही
कर्म का दोष है तुम्हारे ऊपर लगा है, जो कि इस जन्म में तुम भोग रहे हो। तब वो आदमी कहता है कि पूर्व जन्म में मैंने ऐसा क्या किया है, पंडित जी आप मुझे विस्तार से बताइए। तब वो पंडित जी कहते हैं, पूर्व जन्म में पेड़ पे ढेर सारी चिड़िया अपना खोता बना के, अपना घर बना के रहती थी, और तुम उसके घर को तोड़ देते थे, गुर्देल से मार मार के तोड़ देते थे, गिरा देते थे। उसी चिड़िया के बददुआ के कारण तुम आज गरीबी में दिन काट रहे हो। तुम्हारा जो झोपड़ी था, झोपड़ी ही बन के रह गया था। जब तुमने उनके लिए घड़ा पेड़ पे लटका दिए रस्सी बांध के, तो सैकड़ों लाखों चिड़िया के घर बना दिए। उसी सैकड़ों लाखों चिड़िया के आशीर्वाद की वजह से आज तुम्हारा घर बन गया, 2 पैसा बचने लगा। कभी भी दूसरे का घर तोड़ के अपना घर नहीं बनाया जा सकता है। किसी का दुआ लेना चाहिए, बद्दुआ नहीं लेना चाहिए। दुआ ऐसी चीज है कि हमेशा फलता है, बद्दुआ ऐसी चीज है कि कभी ना कभी आपके ऊपर जरूर लग जाता है, तो आप दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए गुरु भाई बहन, ये कथा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।